नमस्कार दोस्तों। तो डिविजिबिलिटी रूल का सेकेंड पार्ट और तैयार हैं आप लोग। हमें लग रहा है आप लोग एकदम रेडी हो और इस डिविजिबिलिटी रूल को सीखने के लिए। तो चलिए, कल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और आज कुछ रूल सीखेंगे। कुछ रूल स्पेशल रूल है जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है यदि संख्या 87M6203M 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब m के कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगे, उन सभी पॉसिबल वैल्यू के जोड़कर बताएंगे क्या होगा। मतलब पॉसिबल वैल्यू। इफ द नंबर 87M6203M इज डिविजिबल बाय 6, ये संख्या किससे डिविजिबल है? 6 से। ये संख्या किससे डिविजिबल है? 6 से। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। m के जितने संभावित मान होंगे उन सबको जोड़ के बताएंगे कि क्या आएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिएगा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो। देखिएगा, मेरे पास संख्या क्या है? 87M6203M। ये किससे विभाजित है? 6 से। तो m के संभावित मान 6 से विभाजित होने का मतलब है ये 2 से हो और 3 से हो। 2 से हो और 3 से हो। तो 2 से होने का मतलब हमने क्या बताया था? कल रूल मैंने 2 का बताया था कि 2 के प्लेस पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर। 2 के प्लेस पे क्या आना चाहिए? इवन। मतलब ये फिक्स है, m की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? जो यहाँ m की वैल्यू आएगी वो यहाँ भी आएगी। बात समझिएगा ध्यान से। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 3 से काट के देखते हैं। देखिए, 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ठीक है, 7 2 9 कट जाएगा। बचा हमारे पास कितना? 8M बचा। ठीक। या तो आप, कुछ बच्चे लोग इसको ऐसे काटे होंगे, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ बच्चे लोग 8 7 15 यहाँ काटे होंगे और 6 काट दिए, 3 काट दिए, राइट। तो हमारे पास क्या बचा? m + 2 और + m। हमारे पास ये बचा। अब m के संभावित मानों का योग। अब m क्या क्या हो सकता है m के स्थान पर, हम वो रखेंगे। और बड़ी बात, m के स्थान पे हम इवन नंबर ही रखेंगे। m के स्थान पर इवन नंबर ही रखेंगे। तो देखिएगा, m 2m। अब मैं m के स्थान पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ 2, ये 2 और ये 2। क्या ये 3 से कटेगा? 2 4 6, हाँ 3 से कट जाएगा। चलिए, m का संभावित मान पहले लिख लीजिए। फिर यहाँ क्या रखेंगे? 4, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4, फिर m का मान 6, यहाँ 2, यहाँ 6, m का मान 8, 2 और 8। आप 0 भी रख सकते हो, 0 2 0। बात समझिएगा ध्यान से। अब इसमें ये चेक करेंगे m का संभावित मान कौन कौन सा होता है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 3 से और 2 से कटेगा। अब तो ये कंफर्म है, यहाँ मैंने इवन नंबर रख दिया तो वो क्या होगा? 2 से कट जाएगा। बचा 3। अब 3 का देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 2 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये पहला नहीं। दूसरा वाला, हाँ ये देखिए, 4 2 6, 4 बच गया, ये नहीं कटेगा। 6 कट गया, 6 कट गया, 2 नहीं कटेगा, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। ये देखिए 8 8 16 2 18, 3 से कट गया। मतलब m के पॉसिबल वैल्यू क्या है? एक 2 और एक 8। m के पॉसिबल 2 वैल्यू, जो m की वैल्यू रखने पे इस क्वेश्चन में 2 और 8 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इनका योग पूछा है। क्या बोला है? देखिए, द सम ऑफ, इनका योग। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2 + 8 = 10।
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस टाइप में है, यदि संख्या 687x29 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा? टू एक्स का मान क्या होगा? मतलब इफ द नंबर 687x29 is divisible by 9, divisible by 9, then the value of 2x is प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप में। तो बच्चे इस प्रश्न को आराम से लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। ये ऑप्शन आपके पास बोला है 6, 8, 7 x29 किससे परफेक्टली डिविजिबल है? 9 से। जब 9 से पूर्णतः विभाजित है तो आप क्या करोगे? 9 का नियम लगाओगे। तो 9 कहाँ दिखा? यहाँ दिखा, राइट ना। अब देखिए 8, 6, 14 नहीं बनेगा, तो 7, 2, 9 देख लो, बन गया। अब मेरे पास बचा कितना? 8 और 6 14 प्लस x। देखो और कुछ बच्चे ऐसे देख लो थोड़ा सा, क्या क्या बचा मेरे पास? 6 प्लस 8 प्लस x, ठीक है। तो 6 प्लस 8 प्लस x, 8, 6, 14। अब 14 में क्या जोड़ दे कि ये 9 से पूरा विभाजित हो जाए? तो कहेंगे सर 14, 4, 18। तो 14 में क्या जोड़ दे? 4। तो यहाँ वैल्यू हमारी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिएगा। बोला है 19596 से कौन सी दो निकटतम संख्याएं है जो जो 9 से विभाज्य है। ध्यान से देखिएगा, मतलब which are the two nearest numbers in 19596 divisible by 9, divisible by 9, ठीक है, divisible by 9। ऑप्शन इसके देखिएगा, पहला ऑप्शन 19564, 19620, दूसरा ऑप्शन 19611, 19575, तीसरा ऑप्शन 19509 और 19611, चौथा ऑप्शन डी 19593, 19602। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ध्यान दीजिएगा, बोला है 19596 से कौन सी दो निकटतम संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है।
जो 9 से विभाज्य है, जो 9 से विभाज्य है। बेटा करेक्ट आंसर है, फिर से मिला लीजिएगा। ओह ओके 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 ओके, ठीक ठीक है, ये हमें 2x निकालना था ना, ठीक है, 2 × 4 = 8, ठीक है, करेक्ट है। मैं x की वैल्यू निकाल दिया, डोंट वरी, मैं x की, आपको x की वैल्यू फाइंड हो गया। क्वेश्चन में x पूछ सकता है, 3x पूछ सकता है, 5x पूछ सकता है, कुछ भी पूछ दे आप निकाल सकते हो, आपको अगर बेस पता हो गया तो। ओके ठीक है, हाँ हाँ ओके। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका, बोला किससे विभाजित हो, 9 से, किससे, 9 से। अब ध्यान दीजिएगा, और इसके नियरेस्ट पूछा है, किसके नियरेस्ट, 19596, इसके नियरेस्ट पूछा है। ध्यान से देखिएगा, इसके नियरेस्ट। तो पहले बात तो हम चेक करेंगे कौन सा कटता है कौन सा नहीं कटता है। चलिए देखिए, 9 कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटेगा 9 से, मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, ठीक। ये देखिएगा सेकंड वाला, 9 से कट गया, 6 7 8 9, ये कटा, 9 कट गया, ये देखिए 5 7 12 17, ये भी कट गया, मतलब ये संख्या कट रही है 9 से। इधर देखिएगा 9 से कटा, ये 9 से कटा, 5 1 6, ये नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये देखिए 9 से कटा, 5 4 9 से कटा, और सॉरी ये 9 है, 5 9 14 3 17 1 18, 9 से कट गया, ठीक है, 9 से कटा, 6 2 8 1, 9 से कट गया। मतलब 2 संख्या हमारे पास है जो 9 से विभाजित हो रही है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन बोला क्या है, नियरेस्ट, क्या बोला है, नियरेस्ट। 19,596 के नियरेस्ट कौन सा है, 19,596, 19,596, तो 19,593 और 19,602 नियरेस्ट। देखिए इसके पास क्या दिख रहा है, 19,593 और 19,602, देखिए कितना नियरेस्ट दिख रहा है। और इस वाले को देखिएगा, ये आया क्या, 19,575 दूर आया ना, और ये 19,611 दूर आया। देखिए ये 75, इसके पास पहले 93 है, तो नियरेस्ट ये है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट, ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बहुत आराम से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 8 से 39625 39625 को विभाज्य बनाने के लिए या के लिए n के मान क्या होगा, n का मान बताना है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n to make 39625 n divisible by 8, ठीक है। 8 से विभक्ति का नियम मैंने बताया आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, 5, पहले पूरी क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ, 39625 n, 8 से विभक्ति का नियम, तो 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट, क्या लिखोगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारे पास,
ये लास्ट 3 डिजिट। तो अब ध्यान से देखना, हमें किससे विभाजित करना, 8 से। तो 8 सते 56, यहाँ 2 बचा। अब यहाँ n के स्थान पे क्या रखोगे, ऑप्शन देख लो पहले। ऑप्शन है 2, 8, 4, 6, ये ऑप्शन है। अब 2 के स्थान पे क्या रखोगे, 8 त्रिक 24, 4, तो मतलब ये n के स्थान पे वैल्यू क्या आ गई, 4 इज द करेक्ट आंसर, सी। बहुत आराम से करिएगा, बहुत आराम से करिएगा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस टाइप में है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। देखिएगा, which of the following is divisible by 3। ऑप्शन है आपके पास 7, 3, 4, 5, 9, 3, 2, 5, 4, 3, 9, 7, 6, 3, 0, 3, 6, 4, 2, 5, 8, 9, 3, 2, 6, 2, 7, 3, 5। बोला कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो यू नो दैट 3 से विभक्ति का नियम आपको पता है, विभाजकता का 3 का नियम आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हो, 3 के नियम में इसे 3 का नियम लगा डालो। देखिएगा, 3, 5, 4, 9 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 7, 2, 9 कट गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। जब पहला उत्तर हमें मिल गया तो बाकी हम चेक नहीं करेंगे, बात समझ गए। पहला उत्तर मिल गया, चेक कर लेते एक बार। देखिएगा, 5, 4, 9, 3 कट गया, 9 कट गया, 6, 3 कट गया, 7 बच गया, मतलब ये उत्तर नहीं, गलत है। 6, 3, 9 कट गया, 4, 5, 9 कट गया, 9 कट गया, 8, 2, 10 नहीं कटेगा, 3 कटा, 6 कटा, 7, 2, 9 कट गया, 3 कट गया, 5, 2, 7 बचा, ये भी नहीं कटा। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आराम से करिएगा। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या बोला है, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर exactly divisible by 81 is। ऑप्शन है 999876 999 945। आपको दिख गया होगा कुछ, ठीक है। अगला ऑप्शन है 999989, अगला ऑप्शन 999991। ठीक है, कौन सा डिविजिबल आपको बताना है। देखिएगा क्या बोला,
81 से द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। मैंने कल आपको बताया था, याद करिए मैंने कल आपको क्या बताया था। मैंने कल आपको बताया 2 से विभक्ति का नियम, 4 से बताया, 8 से बताया, 16 से बताया, 32 से बताया था। बोलिए बताया था कि नहीं बताया था। फिर मैंने आपको 3 से नियम बताया था, 9 से बताया था। बोलिए 1 बाई 1 करके एक एक चीज़ें मैंने बताया था आपको। तो मैंने बोला इसका वर्ग भी अगर आ जाता है, इसका वर्ग भी आ जाता है, मतलब यहाँ 9, यहाँ 3 का वर्ग 9, यहाँ 81 ये भी आ जाता है, तो हम चेक करेंगे किससे, 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का नियम, तो यहाँ ये प्रश्न यही बोला है 81 से पूर्णतया विभाजित हो। 81 मतलब 9 का स्क्वायर, मतलब हम चेक करेंगे किसके, 9 से। जो संख्या 9 से कट जाएगी वो दूसरी वाली भी 9 से कट जाएगी। तो अब चेक करते हैं, देखिए 9 कट गया, 8 7 15, 15 6 21 आया, मतलब नहीं कटा। ध्यान दीजिएगा, 9 9 9 9 5 4 9, बी ऑप्शन इज द करेक्ट मिल गया। आगे वाला चेक कर लेते, देखिए यहाँ 9 सब कट गया, 9 ये कट गया, 8 नहीं कटेगा, ये सब 9 कट गया, 1 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत आराम से करिएगा, मैं स्पीड में काट रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ें आ रही है। मैं स्पीड से काट रहा हूँ तो आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चीज़ों को आराम से सीखिएगा। बोला निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। 18 से विभाज्य, ध्यान से देखिएगा, विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग option is not divisible by 18। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है कुछ इस टाइप में आपका 5 7 1 0 3 2 7 3 2 5 4 6 2 4 5 7 9 8 4 5 9 0 1 8। किसे 18 से विभाज्य नहीं है, 18 से विभाज्य नहीं है, मतलब कौन सा 18 से नहीं कटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अब नहीं है मतलब 18 मतलब 2 और 9, मैंने कल बताया था आपको 2 और 9। तो ये पहली बात तो 2 से सब कट जा रहा है, ठीक। चलो 2 वाला क्लिक कर दो। अब 9 से चेक करते हैं, जो संख्या 9 से नहीं कटेगा वही 18 से विकल्प नहीं होगा। देखिएगा 7 और 2 9, 5 5 6 3 9, ये तो कट जा रहा है, ठीक, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 7 2 9 5 4 9 6 3 9, ये भी कट जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये देखिए 5 4 9 7 2 9, यहाँ 9 9 से कट गया, बचा 8। ये वाला चेक कर लेते, 5 4 9 9 कट गया, 8 1 9, ये वाला भी नहीं होगा, मतलब विभाज्य नहीं है। कौन सा संख्या 2 4 5 7 9 8, ये हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना। चलिए आप इतने प्रश्न, आप कौन कौन से नियम सीखे, आप फिर से मैं एक बार बताता हूँ, आप कौन कौन सा नियम सीखे। देखो ध्यान से, आप नियम सीखे 2 4 8 16 32 64, आप सीखे 3 और 9 का, आप सीखे 3 और 9 का, 6 का भी सीखे, तो मल्टीपल में सीखे इसका वर्क कर दे, फिर भी वही चीज़ें, वही पैटर्न, हर एक चीज़ अप्लाई आप करोगे तो चीज़ें आराम से समझिएगा। अब आते हैं हमारे पास, देखो कौन कौन सा नंबर, देखो मेरी बात सुनिएगा, 2 3 4 5 7 8
9, 11, 13। इसमें 2 का तो सीख गए आप, 3 का सीख गए, 9 का सीख गए, बोलो हाँ या ना। 4 का सीख गए, 8 का सीख गए, आप इतने नियम सीख गए अच्छे से। आपके पास बचा क्या? 5, 7, 11, 13। 7, 11, 13 ये तीनों सेम है, सेम रूल, ध्यान से देखिएगा, सेम रूल। अब हम सीखेंगे 5 का नियम सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखिएगा 5 का नियम, ठीक है। चलिए, रूल किसका? 5 का। चलिए 5 का सीखेंगे, कैसे 5 का सीखेंगे? 25 का सीखेंगे, 125 का सीखेंगे, 625 का सीखेंगे। 5 का मतलब 5 की पावर 1, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 125 पावर 3, 625 5 की पावर 4। ऐसे कर करके हम 5 का नियम सीखेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम में ये फर्स्ट 3 ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फर्स्ट 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम सीख लेते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे पहले मैं बताऊं आपको 5, फिर मैं बताऊंगा आपको 25, फिर मैं बताऊंगा 125 का। ध्यान से देखिएगा। 5 के केस में क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5, 0 या 5। तो 0 या 5 हम जैसे ही देखेंगे तो कहेंगे वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगा, वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगा। 25 का रूल देखेंगे, तो 25 के रूल में हम ये देखेंगे, तो ये जैसे 5 का रूल है 0, 5, उसी प्रकार 25 के रूल में क्या देखेंगे? देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या आ जाए, बस आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। मतलब 25, तो मैंने क्या लिखा है इसे? 5 की पावर 2, लास्ट 2 डिजिट। ध्यान से देखिएगा, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। जैसे कि मैंने बोला पहला, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ और यहाँ मैं 0 रखता हूँ तो 25 से ये कट जाएगा, 25 चौका 100। अगर मैं यहाँ 25 से कम 25 रखता हूँ फिर भी कट जाएगा, 25 दूना 50 फिर भी कट जाएगा, 25 तिया 75 फिर भी कट जाएगा। फिर मैं 25 जोड़ा इसमें, फिर यहाँ क्या आया? 0 0, रिपीट किया ना, देखिए फिर रिपीट किया, फिर करूँगा, फिर रिपीट करेगा। जैसे यहाँ फिर कितना आ गया? 25, फिर रिपीट करेगा 75, फिर रिपीट करेगा 0 0। तो मतलब 50 50 75, मतलब कहने का मतलब है ये हमारा रिपीटेशन होता है। तो हम कहाँ तक जाएंगे? 0 25 50 75 तक, ये 4 पॉइंट। मतलब अगर 25 से विभाजकता का नियम पूछता है कि 25 कोई वैल्यू उठा के दे दे, बोले कि 25 से कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, तो आप 4 वैल्यू बताओगे। 4 वैल्यू कौन कौन से? 0 25 50 75। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। उसी प्रकार आते हैं 125 में, ध्यान से समझिएगा 125 का। अब 5 के नियम वाले में अगर आपको उठा के लास्ट यूनिट डिजिट पे 0 रख देता है, कोई वैल्यू उठा के इधर रख देता है, तो कहोगे सर 0 अगर है तो 2 वैल्यू, देखिए 0 अगर है तो 2 वैल्यू, 5 अगर है यूनिट प्लेस पर तो 2 वैल्यू। अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो 2 वैल्यू, 5 का ये 5 का ये, 0 है तो 5 का ये 5 का ये। ध्यान से देखिएगा, मतलब कहने का मतलब है टोटल 4 वैल्यू आते हैं, टोटल 4 वैल्यू आते हैं, और 0 का देखेंगे तो 2 वैल्यू आएंगे, और 5 का देखेंगे तो 2 वैल्यू आएंगे। ध्यान समझिएगा। अगला हम 125 पे आते हैं। 125 का मतलब 5 की पावर 3,
राइट ना, 5 की पावर 3। पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। देखिएगा, अब जीरो, अब इस 125 पे देखते हैं। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, जीरो से कट जाएगा, फिर 125, फिर 125 का 2 गुना करते हैं 250, इसका फिर 125 जोड़ देते हैं। देखिए 5, सीखिएगा 7, ये 375, बात समझिएगा। फिर इसमें 125 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 500, फिर 125 जोड़ देते हैं 625, फिर 125 जोड़ देते हैं 750, फिर 125 जोड़ देते हैं 875। अब 125 फिर जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 000, फिर से कितना हो जाएगा 000। कहने का मतलब है इसमें 000, इसके कितने मान है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितनी वैल्यू है 8 वैल्यूज है। इसके कितने वैल्यू थे 1 2 3 4 वैल्यूज थे, इसके 8 वैल्यूज हैं, इसके 4, इसके 8 वैल्यूज हैं। अब अगर यूनिट प्लेस पर आपको लगा दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा यूनिट प्लेस पर आपको लगा दिया 0, यूनिट प्लेस पर आपको लगा दिया 0, तो 0 कितने स्थान पर है 4 स्थान पर है। देखो 1 2 3 4, तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 4। 5 लगा दिया तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज कितनी है 4, टोटल 8 है, तो 0 लगा दिया। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर 5 वाला बताता हूँ, 25 वाला बताता हूँ, 125 वाला बताता हूँ। जैसे देखो कोई संख्या लिख दिया 375x और बोला ये 5 से विभाजित है। पहला देखो 5 से विभाजित है, तो आप यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या होगा, यहाँ पॉसिबिलिटीज या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन गए। अगर इसी प्रश्न को ऐसे लिख दें 37x5, तो ये 5 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ कुछ भी वैल्यू रख दो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख दो, 5 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ कंडीशन 2, 0 या 5, यहाँ कंडीशन 0 से लेके 9 तक, कुछ भी रखो कट जाएगा। बात समझिएगा। अगर जैसे यहाँ देता है 25 से, जैसे मान लीजिए 394x और यहाँ लगा दिया 5 और बोला ये 25 से विभाजित करिए, ठीक। या इस प्रश्न को ऐसे लिख दे 3407 और यहाँ लिख दिया x 0 और बोला 25 से विभाजित करो। पॉसिबिलिटीज देखिएगा क्वेश्चन का, या आपको स्वतंत्र कर दिया 9704xy और बोला ये 25 से विभाजित है, तो xy का कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। ध्यान से देखिए xy के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ बस बोला यूनिट प्लेस का कितना, यहाँ पे इसके कितने मान हो सकते हैं, यहाँ इसके कितने मान हो सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा 5 वाला कितना कंडीशन था, 2 कंडीशन था। 5 वाला कितना कंडीशन था, ध्यान से देखिए 5 वाले में 25 में 5 वाले में कितना कंडीशन है, एक 25 और एक 75, कितनी पॉसिबिलिटीज हुई 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ हुई। बात समझिएगा, 0 वाले पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हुई और एक्स वाई दोनों उठा के रखा है, तो यहां पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी हो जाएगी 4।
यहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी 4, जैसे 9704XY। अब मैं पॉसिबिलिटीज दिया तो यहाँ बोलोगे 00, यहाँ बोलोगे 25, यहाँ बोलोगे 50, यहाँ बोलोगे 75। कितनी पॉसिबिलिटीज 4। बात समझ में आए? तो 5 वाला कितना 2, 0 वाला कितना 2, देखो 5 वाला 2, 0 वाला 2 और XY मतलब दोनों नंबर उठाते तो पॉसिबिलिटीज कितना 4। समझ में आया? आगे देखिएगा एक 125 वाला देखिएगा। 125 वाला देखिएगा, 125 से विभाजित करने की बात करता है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने यहाँ लिखा XY, यहाँ उठा दिया 5, ठीक, और बोला 125 से पूर्णतया विभाजित हो। यहाँ रखा 9673, यहाँ उठा कर रखा XY, यहाँ 0, और बोला 125 से पॉसिबिलिटीज़ बताओ। या आपको उठा के ऐसे रख दे प्रश्न में कि बोले क्या 63904XYZ 125 से, और बोला पॉसिबिलिटीज़ कितनी संख्याएं हो सकती है। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? बहुत आराम से, ये यूनिट डिजिट कितना है 5, यूनिट डिजिट कितना है भैया 5। तो आप 5 को आराम से उड़ा दो 5 वाले को। तो 5 वाले पे 125 में कितनी वैल्यू आए थे 4। 5 वाले पे कितनी पॉसिबिलिटीज आई थी 4। 0 वाले पे कितनी पॉसिबिलिटीज आई थी 4। और 125 वाले पॉसिबिलिटीज कितनी आई थी 8 टोटल। बोलो हाँ या ना। ये देखो, ये देखो 5 वाले पे कितनी पॉसिबिलिटीज है 4। 0 वाले पे कितनी पॉसिबिलिटीज है 4। और टोटल XYZ तीनों दे दिया, पॉसिबिलिटी कितना है टोटल पॉसिबिलिटीज 8। बात समझ में आया? चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है ना? बहुत आराम से देखेंगे। ये है 25, 5 25 125, जैसे 2 4 8 16 32, उसी प्रकार 5 25 125 का वही रूल लगाएंगे। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, इस पे एक प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न दिया है। देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप में है। बोला 6 अंकी संख्या, 6 अंकी संख्या 439XY5 125 से विभाज्य है, 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 अंकी, कितनी 6 अंकी संख्याएं हैं, संख्याएं है। ठीक है, तो the 6-digit number 439XY5 is divisible by 125. बोला how many such that, how many numbers such that 6-digit numbers are there। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4 2 3 5। अब आपको पता है, बहुत अच्छे से आपको पता है कि जब ये दिया है 439XY5, ये अब यहाँ पे क्या उठा के दे दिया 5, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है,
कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5 पे कितनी पॉसिबिलिटीज? 4। 4 इज द करेक्ट। वैल्यू उठा के मत रखना, समझ लो बात को। 125 बोला है ना, कितना? 125। तो 5 आया तो पॉसिबिलिटीज कितना? 4। 0 आता पॉसिबिलिटीज कितना? 4। तो बात, चीज़ों को उड़ा दो, प्रश्नों को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। छह अंकीय वाली 6 अंक वाली संख्या 5337XY5 125 से विभाज्य है। 125 से विभाज्य है। ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं है? बहुत ध्यान समझिएगा। द 6 डिजिट नंबर 537XY5 is divisible by 125. How many such that six digit numbers are there? ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन बिना ऑप्शन दिए आप सॉल्व कर दोगे? बोलो हाँ या ना। ये तो क्वेश्चन बिना ऑप्शन दिए आप सॉल्व कर दोगे? देखो ध्यान से, क्या है? 537XY5 537XY5। अब कितना है? 125 से, तो 125 की बात करते तो यहाँ पे क्या है? 5 पॉसिबिलिटीज, 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा। अब आते हैं 11 से विभक्ति का नियम। चलो कुछ रूल सिखाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा रूल बचा हमारे पास क्या? 7 का। रूल किसका बचा? 7 का, 11 का, 13 का। ठीक, 7, 11, 13 का। 7, 11, 13 का रूल बचता है। तो बहुत आराम से देखते हैं इसको। तीनों नियम सेम है, 7 का भी, 11 का भी और 13 का भी। तो एक एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैं बताया, 7 से विभक्ति के नियम जहां आए आप 7 से उठा के भाग लगा दो। इसके 2 नियम 7 के हैं। तो देखो ध्यान से, दोनों नियम मैं बता दूं आपको। पहला, आप भाग लगा दो, सीधे सीधे डिवाइड कर दो 7 से। दूसरा जैसे मान लो कोई संख्या मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब बोले इस 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो दूसरा नियम क्या बोलता है? पहले वाले का 2 गुना, पहले वाले का 2 गुना करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले का 2 गुना करते हैं। कितना आया? 10 और घटा लेते हैं, या 4 या 2 या 2 और या 1।
फिर इसका 2 गुना, कितना आया 4 दूनी 8, फिर घटा लेते हैं 12 से 4 114, फिर 2 गुना करते हैं, ये 8 बचा कितना यहाँ 3। अगर यहाँ 0 आता है, अगर यहाँ 0 आता है तो ये पूरा संख्या क्या होगा 7 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। 7 आए या 0 आए तो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और तीसरा वाला नियम जो सब पे लागू होता है वो मैं बताऊंगा आपको, जो सब पे लागू होता है 7, 11 और 13 का, ये तीसरा नियम होगा जो 7, 11 और 13 पे सब पे फॉलो कराएंगे। जैसे मैं बोला एक संख्या लेते हैं 1 2 3 4, मैं बोला क्या ये 7 से विभाजित है, तो आप पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, इस संख्या का पेयर बनाओगे। कितने का 3 3 का पेयर बनाओगे, 3 3 का पेयर बनाओगे। और जो बच गया यहाँ पेयर नहीं तो 0 बढ़ा दो, पेयर ये भी हो गया। अब दोनों को घटा लेंगे, अंतर निकाल लेंगे दोनों का। क्या कर लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो ये हो गया 0 0 1, सब्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये 3, ये कितना हो गया 2। अब देखेंगे 7 से काटेंगे, 7 3 21 नहीं कटा, मतलब 7 से संख्या नहीं कटा। ऐसे 11 का देखेंगे, ऐसे 13 का देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं 11 के नियम पे। 11 का नियम भी 2 बोलता है, 11 का रोल, 11 का रोल 2 बोलता है, ठीक है। 11 का रोल 2 बोलता है, दोनों 11 का रोल पे। जैसे पहला रोल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, और घटाते हैं, ठीक, घटाते हैं। क्या, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ध्यान दिए, मॉड लगा दिया जिससे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ठीक। अब ये सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, जब इसका अंतर हम निकालते हैं, ये या तो 0 आए या तो 11 आए तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये नियम पहला वाला। दूसरा वाला नियम क्या बताता है, पेयर बनाना, पेयर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, ठीक। पहला नियम क्या बोला, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, डिफरेंस किए, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, उसको डिफरेंस करने पे 0 आए या 11 आए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल रख के बताते हैं हम आपको, पहले मैं इस पे बताता हूँ फिर उस पे बताता हूँ। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 7 5 4 3 3, बोला क्या ये 11 से विभाजित है या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये और इधर से इसको जोड़कर अंतर निकाल लेंगे। तो देखिएगा 3 7 14, कितना आया 14, माइनस 5 3 8 6 14, सब्सट्रैक्ट करने पर कितना है 0, मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बात समझिएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आप पेयर ऑफ 3 डिजिट देखेंगे इसी क्वेश्चंस को, पेयर ऑफ 3 डिजिट पे, तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कैसे, 3 और 3 का पेयर, और फिर क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बड़े से छोटे को घटा लेंगे तो 675 और 433, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2। 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये भी कट गया। मतलब चाहे हम पेयर ऑफ 3 डिजिट लगा दें, चाहे इस पे सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, इस पे लगा दें, दोनों पे 11 का नियम वही फॉलो होगा, ठीक है। इसी प्रकार 13 का नियम बोलता है, उसी प्रकार तमाम नियम आपको आपके सामने आएंगे, ठीक है।
जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आगे आ गया तो कैसे करेंगे। देखो और एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप समझो आराम से। जैसे ये आ गया, एक एक लो ऐसे बता दो तुम्हें, एक एक एग्जांपल लेके बढ़िया से देखो। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना। देखो पहले मैंने क्या बोला, पेयर बनाना, तो इसका ये पेयर बनाए और यहाँ कुछ नहीं तो 2 जीरो लगा दिए, पेयर हो गया 3 3 का। यहाँ पेयर बनाओ, यहाँ पेयर बनाने के लिए 1 जीरो और चाहिए। यहाँ 3 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर, परफेक्ट है। ये देखो यहाँ 3 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर, यहाँ बच गया एक पेयर बनाए। देखो यहाँ 3 नंबर आ गए, कहने का मतलब यहाँ क्या था, 3 आ गए, 3 पेयर बन गए। 2 पेयर वाला बताया, 3 पेयर वाला कैसे आ गया, 4 पेयर वाला कैसे आ जाएगा। तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल को हम रटेंगे, समझेंगे आराम से एकदम, ठीक है ना। जैसे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना -1 कर देंगे। यहाँ कितना आया 4, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2, मतलब 2 3 3। अब किससे डिवाइड, 11 से। 11 दूनी 22, नहीं कटेगा। चलो इसे देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 और 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतने में देखिए ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 3। अब 11 से डिवाइड करेंगे, किसको, 333 को। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, आप देख रहे हैं। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 सब्सट्रैक्ट किए, यहाँ आया 3 3 3, ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब इस चीज़ को देखेंगे, इसको कैसे, हमने कहा इसको कैसे करेंगे। ये देखो 1 2 3 पेयर आ गए, 1 2 3 पेयर आ गए, तो पहला वाला पेयर, दूसरा वाला पेयर, तीसरा वाला पेयर, आगे और भी आएगा। तो पहले दूसरे पेयर, पहले और तीसरे पेयर को जोड़ दो। तो देखो पहले दूसरे पेयर में जोड़े तो यहाँ हो गया 1 और 2, ये जोड़ दो, ये आया 0, 7 1 8 1 9 और 6। अब ये आया 690। 690 में से सेकंड वाले पेयर को आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट। देखो ध्यान से, यहाँ 5 आया, यहाँ 8 4 आया, यहाँ 3 आया, 345। अब 345 को 11 से भाग लगाओगे, 11 3 33, 15 आया, ये भी नहीं कटा, मतलब 11 का नियम फिनिश। आप आराम से समझ सकते हो, चीज़ें आराम से करो, ठीक है। जैसे एक और देखो एग्जांपल, मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें कितना पेयर आपको दिख रहा है, और बोला 11 से, किससे, 11 से पूर्णतः विभाजित। अब देखो कितना पेयर दिख रहा है, 1 2 3 4, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। 4 पेयर आपके पास दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 पेयर है। अब क्या करेंगे, 4 पेयर है तो पहले और तीसरे को जोड़ेंगे, चौथे और दूसरे को जोड़ेंगे, ठीक है। पहले तीसरे को जोड़ेंगे, चौथे तीसरे को जोड़ेंगे, मतलब पहला प्लस तीसरा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरा प्लस चौथा, ऑड इवन, ऑड ऑड इवन इवन। तो यहाँ आप जोड़ के देखो, देखो इसका 2 गुना कर दो, तो 6 4 2, 246 माइनस 246, सब्सट्रैक्ट करने में कितना आया 0, मतलब ये 11 से क्या हो गया, पूर्णतया विभाजित होगा। 11 से तो क्या होगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ये 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे कर करके एक एक चीज़ों पे हम कमांड करेंगे। आज आप क्या सीखे भैया, देखो ध्यान से, 2 3 4 5 7 8 9 11 13, देखो 2 भी सीखे, 3 भी सीखे, 4 सीखे, 5 सीखे, 7 सीखे, 8 9 11 13 भी ऐसे ही होगा। आपका विभाजकता का नियम का जितने पार्ट बेसिक होते हैं, जितने एडवांस लेवल पे होते हैं, सब इसी से मिलके बने होते हैं, सब के सब इसी से मिलके बने होते हैं। ये आपका नॉर्मल सा छोटा सा एक डायग्राम टाइप में आप रट लो, इसी से सब मिलकर बना हुआ है। चाहे जो भी विभाजकता का नियम आप देख लो,
हम उम्मीद करते होंगे आपको विभाजकता का आज का टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के माध्यम से इसे और आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन आ गए आपके 11 से विभक्ति के नियम पे। देखो, बोला यक्ष का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों वाली की संख्या, क्या संख्या है? 4 6 3 9 3 x 8 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x is the 7-digit number 46393x8 divisible by 11। ऑप्शन है 5 3 2 7। बोला कि 11 से काटना है इसे, किसे? 4 6 3 9 3 x। क्वेश्चन क्या है? 4 6 3 9 3 x 8। अब कुछ बच्चे लोग पेयर लगाएंगे, पेयर लगाओ, बट यहाँ एक वेरिएबल दे दिया है। आप इवन ऑड प्लेस वाला देखो, देखो ये इसको और यहाँ इसको, 8 3 11 11 3 14 14 4 18 माइनस 6 9 15 15 प्लस x। अब आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ या 0 लाऊं या 11, 0 लाना आसान लग रहा है, 0 लाना आसान लग रहा है, तो x के स्थान पे क्या रख दो? ये भी 18 बन जाए। 15 में क्या जोड़ दो? 15 में 3 जोड़ दीजिए सर। 18 माइनस 18 बराबर 0। मतलब ये संख्या अगर मैं x के स्थान पर 3 रख देता हूं तो ये 7 अंकों वाली संख्या 11 से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 7 अंकों वाली संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 11 का नियम, 12 13 का नियम, ऐसे ढेर सारे नियम को हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अगले कड़ी को लेकर। बंद हो गया? मेरे वाले पे अपलोड करो, कल वाला अपलोड